धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती की मौत के बाद उसका शव 5 दिनों तक घर में पड़ा रहा और बाद में उसके ही भाई ने बाथरूम में शव को जला दिया। मामला वास्तु विहार कॉलोनी का है, जहां मृतका लिपिका कुमारी अपने घर में अकेली रहती थी और लंबे समय से अवसाद से जूझ रही थी। बताया जा रहा है कि 8 तारीख को उसकी मौत हो गई, लेकिन परिवार के अलग थलग रहने और पड़ोसियों के सहयोग न मिलने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। आरोप है कि भाई प्रणव राजवर्धन ने घबराहट और असमंजस में आकर बाथरूम में ही कपड़े और अन्य सामान के साथ शव को जला दिया। घटना का खुलासा 12 अप्रैल को तब हुआ जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जले हुए अवशेष बरामद कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना समाज में बढ़ती दूरी, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही और संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बहन को 7 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे उसको बाथरूम 3-4 बार बाथरूम की उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उसका बाद हम कपड़ा लत्ता भी बदले, लेकिन 3-4 बार उसको बाथरूम हुआ, उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ। उस टाइम ऐसा हालत नहीं था कि हम कुछ कर पाते। उसका हाथ पाँव रगड़ सकते थे, कंबल-वंबल ओढ़ाए, लेकिन वो उचक के 3-4 बार मेरा नाम ही लिया, कुछ बताई नहीं और उसके बाद गुजर। उसके बाद हम इसको खबर किए, ये आया भी। इसको 2 बार बोले हम इसका इंतज़ार में बैठे रहे, लेकिन वो 3-4 दिन पड़ोसियों को मदद के लिए बुला नहीं नहीं, पहले तो हम इसी को बोले थे, यही रहता घर में। बाहर था तो टाइम लग फोन करके बोल। हाँ, अभी 2 बार देखने भी आया, देख के गया, उसको मालूम था। बॉडी को देखा है उन्होंने? नहीं, बॉडी को मैंने बॉडी देखा है, नहीं देखा। उसमें कीड़ा मकोड़ा लगने लगा। जब 3-4 दिन हो गया तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो हमसे देखा नहीं गया, तब हम उसको साधारण व्यवस्था में ही कीड़ा मकोड़ा हटाने के लिए जलाया, काफ़ी जला वो। फिर इसके मैंने लकड़ी वगैरह की व्यवस्था की है या इसी जलाया? नहीं, घर में 3-4 दिन से था। कौन चीज़ जला? वही रजाई कंबल सब रखे। तो आपको तो पता होना चाहिए था ना कि इसका अंतिम संस्कार बाहर किया जाता है, तो फिर भाई को क्यों बोले कि मलबनी घाटी? भाई को हम बोले कि चलो साथ जाना होगा। ये 3-4 ये देख करके चला गया। ये रहता आस-पास ही है, आते जाते रहता, जब मर्जी होता तब आएगा जाएगा, लेकिन उसके बाद चला जाता है। उस वक्त नीड थी और घर का आदमी को ही बोलता है आदमी पहले, उसके बाद किसको बुलाता है। हम इसको बोल सकते थे तो हम इसको कहे। इसको मालूम था वो बात। वो गुजरी 8 तारीख को हुई थी, 7 के 9 साढ़े 9 बजे शाम में। ये आया, इसको फ़ोन करके बुलाए भी, ये आया भी। एक बार और खोजने के लिए गए तो भी मिला और उसके बाद हमको लगा आएगा, लेकिन आया नहीं। तब हम और जब कीड़ा मकोड़ा लगने लग गया तब हमको वो काम करना पड़ा, मजबूरी। प्रद्युत राजवर्धन है। मेरे सिस्टर का डेड बॉडी जो है हाफ बर्न मिला है मेरे घर से। हाफ बर्न? हाँ, हाफ बर्न मिला सर, बाथरूम में। और ये मतलब उस समय में मेरे घर में जो मौजूद लोग थे वो मेरा बड़ा भाई प्रणव राजवर्धन था और मेरी बहन लिपिका कुमारी थी। मेरी बहन जो लिपिका कुमारी थी काफी दिन से बेड रिडन थी सर। और जिस टाइम पे ये घटना घटी है उस टाइम में मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। जब मैं रिटर्न किया तो मुझे बताया गया कि वो ऑलरेडी डेड कर गई है। तो मैं अंतिम संस्कार का सामान लेने गया था। अंतिम संस्कार का सामान लेके जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 2 लोगों का नाम भी उसमें लिया गया, लेकिन उनका इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। वो बस कॉमन रेफरेंस है, इसलिए बोला गया मुझे। और अभी मुझे शाम को एक आदमी ने आके बताया कि आपके घर में पीसीआर आई हुई है, वो ऐसा बात है, तो मैं खुद चल के यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जब अंतिम संस्कार हुआ तो ये नहीं पूछा गया आपने कि कहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ? इसने बोला कि मैं वही बोला ना, कॉमन रेफरेंस दिया मेरे को, और इसने बोला कि माहौल बनी में मैंने कर दिया। तो जब आप यहाँ आए तो देखे कि घर में बॉडी पड़ा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। मैंने सोफा पे सामान रखा, जब इसने बोला कि ऑलरेडी हो गया तो मैं घर से बाहर निकल गया। तो घर से तो महक आ रही थी जलने की? नहीं, उस समय नहीं आ रही थी, उस समय नहीं आ रही थी। मैं सुबह के टाइम आया। आज सुबह में? हाँ, आज सुबह में 7:30 बजे मैं धनबाद पहुंचा था और 8:30 बजे मैं अपने घर आया था। जैसे इसने बोला कि ये जरूरत है तो मैं सारा सामान लेने आया। जो सामान मैं लेके आया वो आपको ऑलरेडी दिखा चुका। जलाया कब? वो तो मुझे नहीं पता सर, वो तो वही बताएगा। मेरे सामने तो नहीं जलाया ना, मेरे सामने तो नहीं जलाया ना। ठीक है, तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी CFR में साइंटिस्ट थे। CFIR में साइंटिस्ट? हाँ। क्या नाम था? संगीत कुमार झा थे।
और वो रिटायर करने के बाद माता पिता दोनों का एक साथ देहांत हुआ था? नहीं, मेरे मम्मी का देहांत ऑलरेडी रिटायरमेंट से पहले हो गया था 2020 में, और मेरे फादर का किडनी फेलियर की वजह से 2023 में डेड हुए। अच्छा, बहन कब से तबीयत खराब? बहन का पिताजी के डेड होने के बाद हुआ अभी, मतलब 3 साल ऑलमोस्ट, 2026 से। तो मतलब आप लोग समाज से एकदम बिल्कुल कटे हुए थे क्या? लोग आते जाते नहीं थे? नहीं, लोग आते जाते थे, ऐसा बात नहीं। तो घर में ये स्थिति क्यों? ऐसा लग रहा है कि बरसों से कोई घर के अंदर गया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं बात है। वो मैं बोला आपको कि मैं काफी बार बुला के लोगों को अपना घर साफ करवाया, लेकिन ये लोग क्या करते थे, हर बार ये लोग गंदा वापस कर देते थे।